हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में कि लास्ट तक साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और टू द पॉइंट बात करते हैं साथियों। इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे साथियों। सारे के सारे क्वेश्चन आईएमपी हैं साथियों, तो ध्यान दीजिएगा इस वीडियो में और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिएगा देखिएगा, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आ रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री भारत के जो एक भी दिन संसद नहीं गए हैं। चौधरी चरण सिंह का नाम आपको याद रखना है। चौधरी चरण सिंह जो है भारत के ऐसे मुख्य प्रधानमंत्री हैं साथियों जो एक भी दिन संसद नहीं गए साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है साथियों प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है साथियों? याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम साथियों। यहाँ पर देखिएगा, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन थे? अभी तक के पूरे इंडिया में अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, अभी तक के सबसे कम उम्र में बनने वाले जो प्रधानमंत्री साथियों राजीव गांधी हैं। राजीव गांधी विशेष रूप से आपको याद रखना है, जो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं साथियों। याद रखिएगा, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्यपालिका की समस्त सत्ता में किस में निहित होती है साथियों? तो कार्यपालिका की जो समस्त सत्ता या शक्तियाँ जो निहित होती है वो मंत्रिपरिषद में होती हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, संघीय मंत्रिपरिषद। यहाँ पर बात कर रहे हैं संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं साथियों? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं। निरक्षा मंत्री कौन थे साथियों? तो याद रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम याद रखना है, जिन्हें लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है साथियों। याद रखिएगा इनका नाम। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत का प्रावधान किया गया है? यानी हटाने और नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 75 जो अनुच्छेद है साथियों भारतीय संविधान का, वो नियुक्ति और पद हटाने से संबंधित है, आपको याद रखना है, मंत्रिपरिषद से संबंधित। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, ध्यान दीजिएगा, कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। याद रखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, भारत में अगर कोई भी किसी भी सदन की बात कर रहे हैं साथियों, बिना किसी सदन के सदस्य बने हुए अगर मंत्री कोई बनना चाहता है तो व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन कितने समय के लिए बन सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। 6 मंथ के अंदर उसको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, या तो लोकसभा या राज्यसभा की। क्लियर है? मंत्री बनने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं साथियों, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का गठन केंद्रीय मंत्री करते हैं साथियों। याद रखिएगा, जो केंद्रीय लेवल के जो मंत्री होते हैं साथियों, केंद्रीय मंत्री मिलकर मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर साथियों। याद रखिएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं साथियों। ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, आपको याद रखना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं साथियों कि भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो अधिकतम जो सदस्य लिए जाते हैं वो लोकसभा से लिए जाते हैं। कहाँ से लिए जाते हैं साथियों? लोकसभा से लिए जाते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं तो साथियों चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो संसदीय कार्य प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। वास्तविक की बात कर रहे हैं साथियों, औपचारिक की तो आपकी किसकी होती है? राष्ट्रपति के पास होती है साथियों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? विश्वास प्रस्ताव। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहीं पर बात कर रहे हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं
कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त कौन मंत्री थे, तो आपको याद रखना है वित्त मंत्री की बात कर रहे हैं। यहाँ कानून मंत्री हम पहले पढ़ चुके हैं कि कानून मंत्री जो स्वतंत्र भारत के थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। यहाँ RK षणमुखम शेट्टी जो हैं साथियों, ये षणमुखम शेट्टी जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे साथियों। वही 16 क्वेश्चन देखिएगा, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए या राज्यसभा का सदस्य हो या फिर लोकसभा का सदस्य हो, दोनों ही मंत्रिपरिषद के सदस्य बन सकते हैं। या दोनों में से कोई भी नहीं है फिर भी मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। लेकिन अगर सदस्यता नहीं है तो कब तक बनेगा कोई भी मंत्रिपरिषद का सदस्य? 6 मंथ तक। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन साथियों, यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो भारत का संविधान जो है ये वर्णन करता है राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। आपको याद रखना है राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है साथियों, याद रखिएगा। आर्टिकल 1 ही स्पष्ट करता है अनुच्छेद भारत की संविधान का कि भारत राज्यों का संघ है ना। और भारतीय संविधान में अगर बात करें तो राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं दिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है साथियों? याद रखिएगा संघ लोक सेवा आयोग अर्थात UPSC की बात कर रहे हैं हम। तो UPSC के जो सदस्यों की नियुक्ति की जाती है साथियों, अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है साथियों, याद रखिएगा। UPSC एक संवैधानिक निकाय है, आपको याद रखना है 1926 में गठित हुआ था साथियों, याद रखिएगा ली आयोग की सिफारिश के आधार पर। क्लियर है। और 1950 में इसको संवैधानिक प्रारूप दिया गया था साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है साथियों? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को प्रदान करते हैं। विशेष रूप से आपको याद रखना है राष्ट्रपति के संदर्भ में देश के सर्वोच्च प्रथम होते हैं, आपको याद रखिए देश के रखना होगा, देश के प्रथम नागरिक होते हैं भारत के राष्ट्रपति, सेकंड उपराष्ट्रपति साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल की महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं साथियों? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, आपको याद रखना विशेष रूप से। क्लियर है। और ये बात कर रहे हैं देखिएगा, यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और ये भारत का ये भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति और इसके अलावा महान्यायवादी, ये तीनों संघीय मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 26 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है भारत में सार्वभौमिक मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो याद रखिएगा भारत के संविधान द्वारा सार्वभौमिक मताधिकार है। याद रखिएगा भारत का प्रत्येक नागरिक 18 वर्ष से अधिक या 18 वर्ष या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकता है साथियों। और हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया गया है। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा? तो ये संसद की किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। अतिक्रमण की महाभियोग की प्रक्रिया चलाने के लिए संसद द्वारा आरोप लगाया जाता है, आपको याद रखना, संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए साथियों। तो देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं अस्थायी सदन की, लोकसभा और विधानसभा की बात कर रहे हैं साथियों। लोकसभा और विधानसभा जो है साथियों अस्थायी सदन है, ये भंग हो सकते हैं। उसमें अगर हम बात करें विधान परिषद और राज्यसभा की, तो ये स्थायी सदन के रूप में जाने जाते हैं। तो आप क्या याद रखेंगे, भारतीय संसदीय ढांचे में जो अस्थायी सदन होते हैं लोकसभा और विधानसभा, ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। और अगर आपसे स्थायी पूछ लिया जाए तो स्थायी आपको क्या याद रखना है? स्थायी जो होते हैं आपको विशेष रूप से याद रखना है राज्यसभा और विधान परिषद, आपको ये क्या होते हैं? स्थायी सदन होते हैं साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो राष्ट्रपति जी का नाम आपको याद रखना है। राष्ट्रपति जी का नाम क्या याद रखेंगे? यहाँ पर बात करें भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संविधान में प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति को ये शक्तियाँ प्रदान की गई हैं कि युद्ध के दौरान आपातकाल की घोषणा या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। उनको शांति स्थापित करने को भी वैधानिक अधिकार दिया गया है साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने को बाध्य है साथियों। तो याद रखिएगा नहीं है साथियों, याद रखिएगा लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है साथियों, याद रखिएगा।
यहाँ बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो लोकसभा स्पीकर अपना पद कब छोड़ देता है साथियों? नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले। लोकसभा जो स्पीकर होते हैं साथियों, ये अपनी प्रथम बैठक की याद रखिएगा, लोकसभा स्पीकर अपना पद कब छोड़ देता है? नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले लोकसभा स्पीकर अपना पद छोड़ देते हैं साथियों। क्लियर है? और लोकसभा जो स्पीकर होते हैं और लोकसभा या राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं साथियों। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा कब की जा सकती है? मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? ये भी आपको महत्वपूर्ण है, याद रखना है, एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। ध्यान रखिएगा, इसका राइट ऑप्शन आप लगाएंगे व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान विशेष रूप से आपको याद रखना है। जांच किए जाने पर राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आरोप पर हटाया जा सकता है। तो किसकी जांच की बात कर रहे हैं? यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा। उच्चतम न्यायालय द्वारा कदाचार की जांच होने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा जो प्रमाण दिया जाएगा या सही जानकारी पाई जाती है तो राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं, है ना, याद रखिएगा साथियों। तो आज के इस वीडियो में साथियों इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।